जयराम महतो जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पैसा दिया, गाड़ी दिया, कल के जोगी गढ़ में जोटा है क्या जी? जयराम महतो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, और कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ जीत ठीक से चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में। जयराम महतो। आपको? जयराम महतो। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 गो विधानसभा है। कई गो लाइब्रेरी खुला है? वो तो आपको बोलना है। वही तो पूछ रहे हैं, शिक्षा के लिए कई गो लाइब्रेरी खोले? और जब तक जंगल में आग रहेगा जयराम जीतेगा। जयराम तो एक छोटा सा बाछा है। अरे जयराम का क्या अस्तित्व है? गिरिडीह में कौन जीतेगा? प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल सांसद रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं किया? कोई काम धंधा नहीं किया। 500 रुपये का लिफाफा भरने का इसका ड्यूटी था। 5 साल में यहाँ का जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है? मथुरा महतो। क्या लग रहा है कौन जीतेगा गिरिडीह संसदीय? जयराम महतो। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जयराम महतो। कौन जीतेगा? जयराम महतो। वो तो बाछा है। अच्छा है जरा। हाँ जी, गाय दूध जो आपका बांट धरने के लिए, चूसने के लिए आगे आगे जा रहा है। अच्छा। पीछे पीछे। इनका जवाब तो स्वतः जयराम है। अच्छा, उनका मुद्दा ही जनता का जवाब। गिरिडीह में कैसा माहौल है? कौन कौन पार्टी निश्चित है कि जीत रहा है? कौन? चंद्र प्रकाश चौधरी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ झारखंड के नेताओं की बात करें तो यहाँ के नेताओं में तो 4 गुना उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की हो तो यहाँ पर तो युवाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहाँ पर जयराम महतो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और मथुरा प्रसाद महतो भी कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं। लेकिन जीतेगा कौन, इसकी जिम्मेदारी तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के हाथ में है। तो यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे। अभी मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बेरमो विधानसभा के जैना मोड़ मार्केट में उपस्थित हूँ और यहाँ के लोग से ये जानने का प्रयास करेंगे कि 3 जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी के, वो दावेदारी ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। किसका दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन किस पे भारी है, यही जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं तो इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार और नमस्कार सर। बोलिए, आप पकड़े हैं। हाँ, जोहार। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्या कहना चाहिएगा इस पे? ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो दबदबा है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैदा किया। झारखंड राज ले सकता है तो सीट तो पल भर में ले लगा। अच्छा, तो मथुरा प्रसाद महतो जीत जाएंगे? मथुरा महतो रिकॉर्डेड जीतेंगे। गाय चलता है तो बाछा भी पीछे पीछे जाता है। आप कह रहे हैं कि मथुरा प्रसाद जीत जाएंगे। सर बताइए कि युवाओं में बहुत ही ज्यादा क्रेज है टाइगर जयराम महतो का। टाइगर नहीं, वो तो बोला बड़का गाय जा रहा है तो बाछा तो वो टाइगर जगन्नाथ महतो थोड़े है, वो तो बाछा है। अच्छा है जरा। हाँ जी, गाय दूध जो आपका बांट धरने के लिए, चूसने के लिए आगे आगे जा रहा है। अच्छा। पीछे पीछे। और चंद्र प्रकाश चौधरी है नेता, लेकिन बिना पहिया का है। अच्छा, उसमें कोई पहिया नहीं है, टायरे नहीं है। चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल सांसद रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं किया? कोई काम धंधा नहीं किया। 500 रुपये का लिफाफा भरने का इसका ड्यूटी था। अच्छा, 2 नंबर कोयला का काम करते थे। अच्छा, पार्टी का कैडर को कभी पूछा नहीं। 500 रुपया भेजते थे अपने गांव से। अच्छा, और वो लिफाफा ले जाके आपका कहीं पर हरि कीर्तन के नाम से, कभी श्राद्ध के नाम से उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अच्छा, जो कि उनका काम है खाली कोयला बिटोरने का, कोयला पर रोक लगाना, मान लेके चुपचाप हो जाना। वो क्या नेतागिरी करेंगे? 5 साल में यहाँ का जनता के लिए कुछ नहीं किया। वैसे आदमी को जनता अपना नजर से गिरा दिया। जयराम तो एक छोटा सा बाछा है। अरे जयराम का क्या अस्तित्व है? एक वो जंगल में एक वो बकरी जाएगा तो हुड़ार खा जाएगा ना, सियार बाघ भालू। अच्छा, अरे यार ऐसा बात कर रहे हैं। सुनिए ना, रुक जाइए। ये कह रहे हैं आपकी जयराम छोटा सा बच्चा है। ये बताइए कि जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं चाचा, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं और भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग, यही कह रहा है कि जयराम दादा जब बोलता है ना तो दिल पे लगता है। तो इस बार हम लोग बुढ़ाती लोग को नहीं जितवाएंगे, जयराम महतो को इसलिए जितवाएंगे ताकि दिल्ली के संसद भवन में जब जाएगा तो तब बोलेगा तो मोदी जी भी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं, झारखंड का लाल आया है। अब बताइए बाछा करे है जयराम महतो को? अरे भाई बता रहा हूँ ना, शादी ब्याह में जो अपने गाने वाला जो आता है ना सट्टा लेके, अच्छा, वो जो डुगडुगी बजाता है तो बाराती नाचने लगता है। अच्छा, बूढ़ा भी। लेकिन इसका मतलब वो नचनिया थोड़े है। अच्छा, जो बाराती जाता है सब एक से एक टैलेंट आदमी है।
जयराम महतो जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पैसा दिया, गाड़ी दिया, काल के जोगी गढ़ में जोटा है क्या जी? काल बूढ़ी फंकने का पैसा नहीं, आज अब स्कॉर्पियो में चल रहा है, जनता के पैसे से चल रहा है। जनता नहीं दे रहा है रे भाई, भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंस हो रहा है। ये कहाँ से आपको खबर अब ये खबर हम राजनीतिक से हम लोग नहीं करते, लेकिन हवा तो कहीं कहीं से पकड़ते हैं ना। ये बताइए कि जयराम महतो को कह रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई देखिए, जयराम महतो जीतेंगे, युवा नया चेहरा है। अच्छा, और जयराम जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि जयराम महतो जीतेंगे? जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि मथुरा प्रसाद महतो सुनिए ना, ऐसा मेरा तिनका है, आग जंगल में लग चुका है। अच्छा। और जब तक जंगल में आग रहेगा, जयराम जीतेगा। जयराम जीतेगा, क्या लगता है? बीजेपी, मोदी, भारतीय जनता पार्टी, चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्रप्रकाश चौधरी। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी तो चाचा कह रहे हैं कि 5 साल में कोई कामें नहीं किए हैं, चेहरा नहीं दिखाए हैं, तो किस बेसिस पे मोदी जी को आप जिताना चाहते हैं? राम मंदिर के बेसिस पे। राम मंदिर के बेसिस पे। तो आपका यहाँ पर मुद्दा चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है। अच्छा, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, क्या लगता है? जयराम महतो। जयराम महतो। आप? जयराम महतो। आपको? जयराम महतो। अभी और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लगता है? रुकिएगा चाचा, क्या लग रहा है गिरिडीह में कौन जीतेगा? प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीतेंगे। क्या लग रहा है सर? जयराम महतो। जयराम महतो। क्या लग रहा है? जयराम महतो। जयराम महतो। क्या लग रहा है? मथुरा महतो। मथुरा महतो। क्या लग रहा है कौन जीतेगा गिरिडीह संसदीय? जयराम महतो। जयराम महतो। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जयराम महतो। कौन जीतेगा यहाँ पे? जयराम महतो। अब बताइए चाचा, आपके सामने यहाँ पे कम से कम 10 लोग ये बोल दिया कि इस गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जयराम महतो जीतेगा, और आप कह रहे हैं कि मथुरा प्रसाद महतो जीतेंगे। जब ये भीड़ यहाँ पे खड़ी है, वो लोग लगातार कह रहे हैं जयराम महतो, जयराम महतो, तो कैसे मथुरा प्रसाद महतो जीतेंगे? नहीं बोलता। हाँ। पढ़ाई एगो जो एजुकेशन लेता है, हाँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद MA किएगा, ये MA करने के बाद डॉक्टरेट करेगा, मास्टरेट करेगा। मेरा कहने का मतलब जयराम महतो फेक नहीं है। जैसे कि एक होलसेलर दुकानदार, अब फुटपाथ में ये आपका कचौड़ी पकौड़ी बेचने वाला, बाजार में भीड़ लगाएगी नहीं, लेकिन हवा आता है तो इन लोगों को जल्दी करके पुलिस लाठी डरा देता है, चला जाता है अपना अपना घर। अच्छा। लेकिन जो अपना मकान बना के जिसमें दुकान चल रही है ऑलरेडी, वो अस्थायी आदमी है, उसका कोई हिला नहीं ये सकता। कहना चाह रहे हैं कि जयराम महतो को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, वो मतदान में तब्दील नहीं होगा। नहीं, युवाओं का भीड़ है ना। हाँ। युवाओं का भीड़ है। 18 साल से ऊपर तो 18 साल का उम्र में माने आपका गांव के 10 आदमी 90% जो है ना बुद्धिजीवी लोग झारखंड में बसोबास करते हैं, ठीक है। और किसी गांव में जाइएगा तो जयराम महतो, यह महतो वाला बातें नहीं है, झारखंड का बेटा है, झारखंडी है, वो झारखंड को जिताया है, उसका बाप दादा झारखंड राज्य के लिए कुर्बानी दिया, इतना कुर्बानी दिया जो कि पेट में नहीं अनाज था, भूखा प्यासा जाके अपने राज्य का लड़ाई लड़ा, पुलिस का सामना किया, गाड़ी लूटा, लोगों को पेट में बच्चा मर गया, इतना कठिनाई का सामना करने के बाद राज्य यहाँ का इनका परिवार के लोग लिया। क्या नाम हुआ आपका? रुक जाइए। मोहम्मद अख्तर अंसारी। अख्तर अंसारी साहब, आप बोले कि जयराम महतो जीतेंगे, ये बताइए, चाचा कह रहे हैं कि जयराम महतो हवा के झोंका है, उड़ जाएंगे, तो जयराम महतो क्यों जीतेंगे और क्यों जीतना चाहिए उनको? बताइए इनको। वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। हाँ। 4 जून पता चलेगा कि कौन जीतेगा। पता चलेगा। जयराम महतो पर जैसे चाचा आरोप लगा दिए कि बीजेपी की ओर से वो प्रायोजित प्रत्याशी हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नजर आ रही है आपको? देखिए, इसमें जयराम बोलिए ना जी, जयराम महतो जो है ना, हाँ। न किसी धर्म से है और न किसी जाति से है। हाँ। जयराम महतो अकेले है और वो जीतेगा और जीतेगा, मतलब जीतेंगे और जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुप्तेश्वर मंडल। मंडल साहब, ये बताइए कि जयराम महतो को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है गिरिडीह लोकसभा सीट पर। चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल सांसद रहे हैं, अब कितना काम किए यहाँ के जनता बताएगी। उसके बाद मथुरा प्रसाद महतो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, अभी भी वो कितना काम किए हैं यहाँ के जनता को पता है। लेकिन जयराम महतो अभी कुछ भी नहीं है, एक छात्र नेता है, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 नहीं चलते, इस सब आंदोलन से उभरे हैं और आज जो है जनता के डिमांड पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि ये इन दोनों कदावर नेता के बीच में वो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? उनका, इन दोनों नेताओं से उनका मुद्दा कुछ दूसरा। अच्छा। उस जिस मुद्दे को लेकर चुनाव रणनीति में आए हैं अखाड़ा में, हाँ। ये झारखंडी जनमानस का चहेता बन गए हैं। अच्छा। और इस गिरिडीह लोकसभा में उनके टक्कर में वर्तमान में कोई नहीं है, युवा है, ऊर्जावान है। चाचा कह रहे हैं कि
बाछा है वो हवा में उधिया जाएगा जयराम महतो। बाछे का तो कामे है, बाछे का तो कामे है यहाँ, बाछे ना सब करेगा, है ना। बाकी लोग तो सब रिटायरमेंट है, उन लोग हवा में जाएंगे। आपने बोला जयराम महतो को हक और अधिकार से वंचित नहीं कर रहे, लेकिन अकेले चना भाड़ बेटा नहीं फोड़ता है, कहीं उनको सुने कहीं नहीं। हमारा लोग जैसे मेला में एगो फोटका फूटता है ना जयराम में, अभी तो दौड़ के सब भाग जाएगा। अच्छा, फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। पहले गांव में बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने के बाद इनको आएंगे, लेकिन समय लगेगा। तुरंत बेटा पैदा हुआ हम लोग लड्डू बांट देता है, जब तक बेटा जवान होके जब तीर कमान नहीं चलाने सीखेगा तब तक राज नहीं हासिल होगा। जवाब दीजिए इनको। नहीं, इनका जवाब तो स्वतः जयराम है। अच्छा, उनका मुद्दा ही जनता का जवाब है। अच्छा, उनका मुद्दा ही यहाँ के झारखंडी जनमानस के लिए। ये तो सवाल ही नहीं बनता है किसी को, उनको कहने का अधिकार ही नहीं है कि जयराम अन्य दलों के मुद्दों के साथ है। सो उनका मुद्दा इन दलों से अलग है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में आप लोग उम्र बिता दिए, हम तो चलिए कि दूसरे संसदीय झारखंड के दूसरे संसदीय क्षेत्र से आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? और 2004 में चुनाव हुआ पहली बार झारखंड में, झारखंड बनने के बाद 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 पांचवा बार चुनाव हो रहा है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए क्या किया गया है? गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के लिए पलायन के लिए रोका गया है। जैसे कि आपका यहाँ का झारखंड का जितना भी बड़ा बड़ा ठेकेदार जो आया है, यहाँ आपका यहाँ का चावल है 2 टका किलो और बेंगलोर में 20 रुपया केजी। तो लोग पैसा का लालच में बेंगलोर ज्यादा भंग रहा है युवा लोग। तो युवा लोग को स्थिति पूछिए कि ट्रेन में रात से कुटता है, वहाँ वो 10,000 जो 20,000 रुपया महीना कमाया, लेकिन चावल और सब्जी में बेचारा के पास 15,000 खर्चा हुआ और हथताली बजा के चला आया, इज्जत भी नहीं बचा। हमारा यहाँ का लोग यहाँ का धरती को माने इतना धरती में मजबूती लावे, हमारा जयराम से भी कहते हैं कुछ दिन गांव में घूमो, जितने एजुकेशन तुम अपने पास हासिल किए हो गांव का बच्चा को भी उसी तरह का तालीम दो तो पूरे गांव वाला तेरा साथ देगा। ये बताइए कि फिलहाल नहीं होगा। सुनिए ना चाचा, बताइए कि अगर वो सांसद बन जाएगा, उनके पास पावर आ जाएगा, तो जो आप तालीम की बात कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज ITI कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, अभी उनके पास तो फंड है नहीं, उनके पास पैसा है नहीं। वो बहुत ही धनासेठ व्यक्ति के, उनके माता पिता कोई अंबानी अडानी या कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, क्रांतिकारी के बेटा है। तो बताइए कि जब तक उनके पास कुछ है ही नहीं है, जब तक उनके पास सत्ता नहीं आएगा या एक सीट नहीं जीत जाते, तब तक कुछ कैसे करेंगे? सुनिए ना, उसका बाप क्रांतिकारी थे जी। हमारा जैसे मैं झारखंड राज्य के लिए लड़ा डरा जल गया, आग लगा के बुलेट जला दिया, मार के फेंक दिया, क्रांतिकारी मैं हूँ। हमारा बेटा जो है ना, उसको मालूम नहीं है कि आंदोलन में कितना झेलना पड़ता है। जयराम हवाई फायरिंग कर रहा है। आप मछली का बेटा, मछली को तैरने सिखाना नहीं पड़ता है। जयराम अगर झारखंड का बेटा है तो तैरेगा अकेले। एगो अगर मगर मस्त उसमें 10-20 गो है, एक एक करके रेहू भी छोड़िएगा तो वो हजम कर देगा। एक आदमी जाके वहाँ पर नहीं हिलाएगा। ये बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में जो है, मतलब झारखंड के 14 सीट में सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गया है और कारण बस सिर्फ जयराम महतो है। इस पे क्या कहना चाहिए? जयराम महतो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, कोई और मुद्दा नहीं है। कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जीत ठीक से चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। अच्छा, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, चंद्र प्रकाश चौधरी जी एकदम जीत रहे हैं। अच्छा। कोई नहीं है टक्कर में। अगर कोई हवा में है तो हवा में ही रह जाएगा। अच्छा, एकदम। आपको ये बताइए कि आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा समीम अंसारी नाम है। समीम साहब, ये बताइए कि आप करें कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी के टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन हम लोग टुंडी विधानसभा में रिपोर्टिंग करके आए, गोमिया विधानसभा में रिपोर्टिंग करके आए, डुमरी विधानसभा में रिपोर्टिंग करके आए, अब बेरमो विधानसभा में कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं तो एक टैग मिल गया है, लापता सांसद। अब बताइए कि जो लापता सांसद है वो कैसे जीतेंगे? कुछ बिचौलिया का भी फंडा चला। अच्छा, और जो लापता जो मैंने बोला जा रहा है ना, वो कुछ हर जगह बिचौलिया बना। मैं बता देना चाहता हूँ कि जरीडीह प्रखंड में हमारे सांसद साहब मैंने महीना में 2 दिन 1 दिन जरूर आते हैं। अच्छा। अगर कोई यहाँ का बिचौलिया बोलेगा कि नहीं आते हैं तो भाई ये तो समझ से परे है। मगर आप उठा के देखिए, सोशल मीडिया में, पेपर में, कोई भी गरीब दुखी अगर उनके यहाँ कार्ड पहुंच जाता है बेटी का शादी में, तो मदद भी पहुंचता है और वो खुद पहुंचते हैं। देखिए समीम जी, बेटी किसी के
बेटी के शादी में जाना अच्छी बात है, मदद पहुंचाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, खास करके महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, यहाँ पे पलायन कैसे रोका जाए? कितना बार संसद में आवाज उठाए हैं, बताइए। देखिए, संसद में आवाज तो हर चीज का उठाए हैं। आपको बता दे रहे हैं कि ये जो एरिया है ये रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया ज्यादा पड़ता है। तो एक ये सोचिएगा जो 5 साल में ही 2 साल में ही सुधार हो जाएगा। उसमें भी जो माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जो मौका मिला वो 5 साल में 2 से 2.5 साल कोरोना काल में बीत गया। क्या नाम हुआ आपका? एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? आसिक अंसारी। हम देंगे एक मिनट। अच्छा, इनका जवाब दीजिए। पहले मेरा बात क्लियर होने दीजिए, पहले क्लियर होने दीजिए। 5 साल में 2 से 2.5 साल चल गया कोरोना काल में। बाकी जो काम हुआ है आपका नजर में है, आज तक का जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 2.5 साल में हुआ। चलिए, हो गया आपका? चलिए जवाब दीजिए, शॉर्ट में जवाब दीजिए। शॉर्ट में मैं दे रहा हूँ। जिनका इनको जो ये जिनका चर्चा कर रहा है चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनिए, जिसका मुंह जला हुआ रहता कन्या का कपड़ा ढाप के घुसती है। अच्छा, जो करप्ट होता है तो और ज्यादा घोघा लेता है। अच्छा, समझे ना? जो जिसको पवित्र चरित्रता है वो ओपन दुर्गा और काली लक्ष्मी के रूप में निकलती है, तो चंद्र प्रकाश चौधरी घोघा लेके निकलते हैं। अच्छा। हाँ जी, एक सांसद का क्या काम है? अपना इलाका का विकास। बिल्कुल। और 15 साल इनको ऐसा ही चला गया, 2 बार 5 साल 10 साल 6 महीना साल भर। तो जयराम महतो को भी उसी तरह, हमारा धरती का बेटा है, टैलेंट है, काबिल, उसको भी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उसको भी पनपने के लिए समय लगेगा और युवा को भी शिक्षित होना होगा। और चंद्र प्रकाश चौधरी मैंने नाव में बैठा है, वो नाव में इतना छेद है, जो नाव में अगर गंगा जी में उतारिएगा तो डूब जाएगा नाव भी, वो भी इतने करके मैं भी राम करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कृष्ण भगत जी। क्या नाम होता है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, एक मिनट। मनोज जी, आप युवा हैं, ये मथुरा प्रसाद महतो के सपोर्टर हैं, शमीम अंसारी साहब चंद्र प्रकाश चौधरी जी के सपोर्टर हैं, आप किसके सपोर्टर हैं? हम। हाँ, देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी वो ऐसा नेता है। अच्छा। आप उसका यहाँ जाना होगा, कुआं खुद नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, कुआं में जाइए, आपका प्यास बुझेगा। अच्छा जनाब, और यहाँ जो है कि उनके यहाँ आप गए हैं, आपका काम नहीं हुआ है, तब आप बोलिए उनको। हम तो गए, 2-4 को और लेके गए, काम बना। हो सकता है आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो, इसलिए आपका काम हो गया। रिलेशन मेरा सबके साथ है। ये बताइए कि जनता जो है अपना काम करवाने के लिए सांसद महोदय के घर जाएगी? बताइए। कुआं तो आप देखिए, आपका काम पर आप जाना ही है, वो तो आपका घर घर नहीं आएगा बॉस, घर घर आएगा। सामाजिक काम करने के लिए घर घर आएगा नहीं? सामाजिक काम करने के लिए मनोज जी वहाँ जाने की क्या जरूरत है, बताइए। नहीं तो आप उसका कार्यकर्ता से भेंट कीजिए। ये बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 गो विधानसभा है, कई गो लाइब्रेरी खुला है? वो तो आपको बोलना है। वही तो पूछ रहे हैं, शिक्षा के लिए कई गो लाइब्रेरी खोले हैं? तो अभी तो युद्ध देखिए, ये चीज हम नहीं बता पाएंगे, नई चीज हम नहीं बता पाएंगे। और न हम उतना नेतागिरी हम नहीं करते हैं, न कभी हम माइक में आए हैं। आप अचानक भेटा गए तो हम बोल दिए। बिल्कुल, बात रखना चाहिए, आप ही लोग के लिए, हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जो है जी वो काम करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह हुआ। संजय सिंह जी, गिरिडीह में कैसा माहौल है? कौन कौन नाम निश्चित है कि जीत रहा है? कौन? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी? हाँ, एकदम निश्चित है, वो कोई नहीं जानेगा। क्या नाम हुआ आपका? रुक जाइए। सुजीत कुमार नायक। क्या लग रहा है गिरिडीह में? एकदम जल्दी जल्दी शॉर्ट। टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो। क्या लग रहा है? हमको नहीं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी। क्या लग रहा है चाचा? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी। देखिए, मैं इसलिए जयराम महतो। क्या लग रहा है? कोई नहीं, मतदान नहीं कीजिएगा। क्या लग रहा है? जयराम। देखिए, तो यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन लोगों का मिल रहा है, लेकिन अब जीतेगा कौन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, इसके लिए हम लोग को 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 25 को मतदान होने वाला है। अब कुछ दिन पहले सिर्फ जयराम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मतदान का तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी के चाहने वाले भी मिले, मथुरा प्रसाद महतो जी के भी चाहने वाले, साथ ही साथ जयराम महतो जी के भी चाहने वाले मिले।
यहाँ के मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में जो है गिरिडीह लोकसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ का पारा 90 डिग्री चढ़ा हुआ है। और मैं कैमरामैन कमल हसन के साथ जैना मोड़ से समर झारखंडी भौकाल टीवी न्यूज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। गर्मी बहुत ज्यादा है, गला फंस गया है, माफ कीजिए।